मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में बीजेपी सरकार का पैरामेडिकल स्टाफ ने आने वाले निकाय चुनाव में विरोध की चेतावनी दी है। कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए अस्थायी नियुक्त किए गए डॉक्टर एवं पैरामेडिकल स्टाफ को संविदा में विलय करने के लिए वर्तमान में एनएचएम द्वारा जो भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है, उसमें आयुष चिकित्सक एवं फार्मासिस्ट की विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है। यह दोनों पदों पर भी एनएचएम द्वारा स्वीकृत रिक्त पदों पर इन्हें संविदा में नियुक्त कर आगे सेवा देने का अवसर दे। वर्तमान में एनएचएम द्वारा नर्सिंग स्टाफ, लैब टेक्नीशियन और एनएएम को जो संविदा भर्ती दी जा रही है, उन भर्तियों में कोविड-19 के अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को प्राथमिकता के साथ रिक्त पदों पर संविदा में सिविलियन करें, जहां पर इसके बाद शेष पदों पर अन्य अभ्यर्थियों को भर्ती किया जाए। वर्तमान में एनएचएम द्वारा सीएचओ पदों की संविदा भर्ती की जा रही है। उन भर्तियों में कोविड-19 के अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को प्राथमिकता के साथ रिक्त पदों पर संविदा में सिविलियन करें और उसके बाद शेष पदों पर अन्य अभ्यर्थियों को भर्ती किया जाए। प्रदेश उपाध्यक्ष राशि श्रीवास्तव मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार की यह चेतावनी देती है कि आने वाले नगर निगम चुनाव में स्टाफ घर घर जाकर चुनाव का विरोध करेगा कि बीजेपी को वोट न दीजिए। हम लोग कोविड-19 स्टाफ हैं जिन्होंने कोरोना की महामारी में प्रदेश की और अपने ग्वालियर शहर की जनता की सेवा करी है। एक परिवार के सदस्य की तरह उनका ध्यान रखा है। और जब कोरोना का थोड़ा सा असर कम हुआ, हालांकि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आप लोग फिर देख रहे हैं न्यूज़ में आंकड़े दोबारा फिर से बढ़ने लगे हैं, तो तब भी सरकार ने हमें बाहर निकाल दिया, जबकि हमारी नियुक्ति पूरी मेरिट के आधार पर हुई थी। और जो रिक्त पद थे एनएचएम विभाग में खाली, उन्हीं रिक्त पदों पे उतने ही लोगों की भर्ती की गई थी। तो हम लोगों को वापस हमारे पदों से निकाल कर और सरकार अब उन्हीं पदों पे दोबारा रिक्त पद जो हैं उन पे दोबारा से वैकेंसी उसने निकाली है। तो हमारा सरकार से बहुत दिनों से अनुरोध है। हम आज 4 महीने से सड़कों पे हर मंत्री, हर विधायक, यहाँ तक कि महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया के आगे पीछे हर समय उनके साथ दौड़ रहे हैं कि सर आप हमारा संविदा में संविलय कर दीजिए, लेकिन सरकार के ऊपर इस बात का कोई असर नहीं है। जबकि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने अभी 5-7 दिन पहले ही स्वास्थ्य मंत्री ने डिक्लेयर कर दिया कि जितना कोविड-19 का स्टाफ है उसको संविदा में वो संविलय कर रही हैं। और राजस्थान गवर्नमेंट अक्टूबर के मंथ में ही कर चुकी है। दिल्ली गवर्नमेंट ने सितंबर में ही ऑल स्टाफ को परमानेंट नियुक्ति दे दी है। तो हमारी मांग एमपी सरकार से भी यही थी कि जब आप एक सिंगस्त में लगे हुए 2700 होमगार्डों को, जो कि एक सेलिब्रेशन था, उनको अगर आप परमानेंट नियुक्ति दे सकते हैं, तो हमने एक पेंडेमिक में काम किया है, तो हमारा भी इस नियुक्ति पे हक बनता है। और हम अपने हक की लड़ाई केवल लड़ रहे हैं क्योंकि हमने एक महामारी में काम किया है। जिस समय पूरे देश में अलर्ट था, परिवार अपने परिवार के साथ खड़ा नहीं हो रहा था। अगर एक किसी को छींक आ जा रही थी ना, तो लोग उससे 10 गज दूर भाग रहे थे। अगर हमारी मांग सरकार नहीं सुनती है, हमारी बात को नहीं मानती है, तो हम लोग आने वाले बीजेपी जो चुनाव, अभी जो चुनाव होंगे, निकाय के चुनाव जो होंगे, उसमें हम वार्ड बाई वार्ड जाके, जहां बीजेपी अपना प्रचार करेगी वोट मांगने के लिए, वहां हम उसके पीछे से प्रचार करेंगे बीजेपी को वोट ना देने के लिए। और पेपर में हर तरह से एक एक व्यक्ति से हम सड़क पे खड़े हो के उनसे हाथ जोड़ के विनती करेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनका साथ हम ही ने दिया है अस्पताल में, हम ही ने उनकी सेवा करी है। तो उन्होंने ये बोला था कि मैंने सीएम सर को बोल दिया है और वो आप लोगों के लिए कर रहे हैं, और मैंने उनको कहा है कि कोविड-19 का स्टाफ मुझे सड़कों पर दिखाई नहीं देना चाहिए। ये महाराज ने खुद ही कहा है सीएम सर से। हाँ, ये पूरे एमपी में पूरे 52 जिलों में चलेगा, क्योंकि कोरोना का जो स्टाफ है वो पूरे 52 जिलों में है। और ये जो हम लोग प्रोसेस चलाएंगे ये पूरे 52 जिलों में चलेगी। जब तक इलेक्शन होंगे, जब तक कोई भी कोविड-19 का स्टाफ जो है वो प्रचार से पीछे नहीं हटेगा। अभी कोई राजनीतिक पार्टी ने सपोर्ट किया था? नहीं, राजनीतिक पार्टी सपोर्ट में आने के लिए हमारे खड़ी हैं, लेकिन हम सपोर्ट इसलिए नहीं लेना चाह रहे हैं क्योंकि बहुत जल्दी ही मुद्दा बन जाता है कि ये दूसरी विपक्ष जो है वो अपना मुद्दा बना रहा है इसको। हम अपने हक की लड़ाई सरकार से खुद लड़ना चाह रहे हैं। हालांकि कमलनाथ सर ने खुद ही लिखा है सीएम सर के लिए कि कोविड-19 का जो स्टाफ है इसका संविदा में संविलय किया जाए। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट।